नमस्कार। मैं चिरंतन कोठारी ई नवभारत की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम ब्रजेश महेश्वरी जी से पहले भी मिल चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। सर एलिन के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं, एडी विद्या के फाउंडर हैं। पहले सर ने स्टूडेंट्स को अपने एप्लीकेशन के बारे में, एडी विद्या के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं सर ये चाहता हूं कि क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी चलाती है, स्कूल भी चलाते हैं, फैकल्टीज भी चलाती है, तो उनके बारे में आज आप कुछ मार्गदर्शन दें। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपके से यही है सर कि एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ स्कूल, मैं आपसे एडु विद्या से क्यों जुड़ूं? ऐसा क्या बेनिफिट आप देंगे हमें जो बाकी एप्लीकेशन, बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले इसमें जैसे अपने नॉर्मल क्लास में अटेंडेंस होती है वो एक बार हो गई। बच्चे बाद में क्लास में कुछ ही मस्ती कर रहे हैं, कोई एक्टिव है कि नहीं, कोई पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसमें हम टीचर के हाथ में बहुत बड़े कंट्रोल है। वो आराम से इसमें बच्चे को मालूम पड़ सकता है कौन एक्टिव है कि नहीं। कभी किसी बच्चे का मालूम पड़ना है, क्योंकि फिजिकल में तो आपको क्लास में लगातार घूमना पड़ेगा, तो फिर बोर्ड पे कैसे पढ़ाओगे। इसमें वो क्या कर सकता है, कोई बच्चा उसको लग रहा है कि मस्ती कर रहा है, चेक कर, रैंडमली चेक करना है, तो खटाक से अपना स्क्रीन बच्चे को दे दिया और बोला अभी जो मैंने पढ़ाया जरा करके दिखाओ, चलो जो समझा कि नहीं समझा अभी मालूम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो रैंडमली किसी बच्चे की ऐसे चेकिंग हो सकती है। दूसरा, बच्चा एक्टिव है तो लगातार दिखता रहेगा कि बच्चा जहां पे उसका यूजर नाम होगा, क्योंकि अटेंडेंस तो यूजर पे लगातार दिखती है, तो अटेंडेंस तो कंटिन्यू दिखती है। हल्का सा मालूम पड़ा कि कोई एक कम हुआ तो कहां गया, पकड़ में आ जाता है खटाक से। ये तो नुकसान है सर, ये तो नुकसान है। हम हमारे जैसे बच्चों के लिए जो बंक मारते थे सर, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये भंग भंग कुछ नहीं होगा। अब तो सीधी सी बात है, तपस्या करनी भी जो भंग नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं तपस्या होगी, जिसमें साइड में बच्चों के नाम चलेंगे, आराम से उस पर लगातार एक्टिव से वो लगातार ब्लिंक करता रहता है। और जो बच्चा जिस तरह का, कोई अगर कोई मतलब मस्ती करने वाला है तो पकड़ में आ जाएगा, वो कोई अपना स्टेटस बार में से कोई सिंबल तो नहीं डाल रहा। आज बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, इमोजी के सिंबल होते हैं, ऐसे उसमें भी सिंबल डाल रखे। पढ़ाई के समय कोई सिंबल कुछ पूछना है तो टीचर को आराम से मालूम पड़ जाए किसी ने कुछ पूछा क्या, तो टीचर का अच्छी बात है। भाई टीचर से कोई पूछ रहा है तो बच्चे के वहां पे रेज योर हैंड का सिंबल आ सकता है, या समझ में नहीं आया तो सैट का सिंबल आ सकता है, कोई बात है तो टीचर को मालूम पड़ जाएगी। एक तो ये फायदा। दूसरा, टीचर का टाइम सेविंग बहुत है। उससे कोई भी चीज बच्चों को लानी है तो उसको ऐसा नहीं हर चीज को बोर्ड पे लिखना है, उसको तुरंत उसने अपने लिए, इसमें एक एक्स्ट्रा है जिसमें आप अपने सिस्टम में, आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें कोई भी आपके पास किसी भी तरह डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में हो, कोई असाइनमेंट हो जो टॉपिक पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ, आप तुरंत उसको एक पल में स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो टीचर का टाइम भी सेव होगा और बच्चों का टाइम भी सेव होगा। और उसमें राइटिंग भी ऐसी होती है कि जो आपने लिखा है वैसा, ऐसा नहीं बोर्ड पे कैसा लिख रहे हो, कि छोटा लिख रहे हो कि बड़ा लिख रहे हो, कि आपके अक्षर मोती जैसे हैं कि कैसे हैं। तो बच्चों के लिए पढ़ाई के हिसाब से भी आसान हो गया, उनको बहुत आराम से दिख रहा है, और टीचर के लिए भी टाइम बच गया कि उसको लिखने का टाइम बच गया। और तीसरा फायदा टीचर, हाँ स्मार्ट बोर्ड, टीचर का तीसरा फायदा ये भी है कि अपने लिए कोई भी बाहर से अगर अपने टॉपिक को लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इनको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दे, या इनको कोई चीज ऐसी करे जिससे इनको लगे लाइफ में ये सब्जेक्ट कितना आसपास लग रहा है, तो कोई यूट्यूब में आपके पास कोई वीडियो है, जो कोई आपके पास पीपीटी है, उसको तुरंत आप इस पे ले सकते हो और बच्चों को दिखा सकते हो। कभी बच्चों को आपको मोटिवेट करना है, किसी के आपके पास अच्छी कहानी है, किसी मोटिवेटर का अच्छा कोई मैसेज है, कोई भी अच्छी बात इस तरह की है, तो आप उसको भी इस पे दिखा सकते हो। 5-10 मिनट के अंदर बच्चों की बहुत हेल्दी, एक कह दीजिए उनका मनोरंजन हो सकता है। ये भी बहुत जरूरी है सर। आज टीचिंग के बीच में कुछ ऐसा एंटरटेनिंग बच्चों को लगे, थोड़ा उनका प्रेशर कम हो, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। टीचर के लिए और भी एक तरीका है कि आपका कोई बच्चा मान लीजिए क्लास में कैसा है, और उसको पढ़ाने वाला पूरा बैच हेट्रोजेनियस बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें यार, कंट्रोल नहीं हो रही, कोई तो कह रहा आगे बोलो, कोई कह रहा क्वेश्चन बताओ, कोई कह रहा समझ में नहीं आ रहा, मुझे पहले वापस पढ़ाओ। तो टीचर क्या करेगा, ब्रेकआउट रूम में बच्चों को अलग अलग रूम में कर देगा। अब हर जगह वो टीचर बच्चों के सामने है वर्चुअल रूप से। जो बच्चा आपका मालूम पड़ा स्टार बच्चा है, उसको आराम से कोई हाई लेवल का कोई क्वेश्चन दे दिया, उससे कोई डिस्कशन के लिए बोल दिया, तुम डिस्कस करो, तुमसे बाद में बात करते हैं, देखिए कौन कैसा सोचता है, होता है ना ग्रुप डिस्कशन, दे दिया। इधर डिस्कस में कस होता है, कस में रस निकलता है, तो सब्जेक्ट का रस निकल के बाहर आ जाएगा। इधर आपके जो बच्चे मीडियोकर हैं उनको हिंट देके बच्चों को कर दिया, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे उनको अच्छा सा कोई एग्जाम्पल देके, किसी का एग्जाम्पल देके समझाया कि बेटा तुम भी पढ़ो, पेरेंट्स तुम्हें कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तुम उनके एक पहचान के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारे नाम से उनकी पहचान बने। तो बच्चों को इंस्पायर भी कर सकते हैं, हल्का सा मोटिवेट भी कर सकते हैं, और बच्चों को उसके द्वारा पढ़ने के अंदर ललक भी डेवलप कर सकते हैं। मतलब बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टीचर के लिए बहुत इजी रहेगा कि अगर बच्चे क्लासिफाइड होंगे
उसकी एनर्जी बचेगी, उसका टाइम बचेगा, बच्चों का टाइम बहुत बचेगा सर, कि जो बच्चे ज्यादा होशियार हैं उनको इतना टाइम ना लगे, कि जो कमजोर बच्चों को समझाने के चक्कर में उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा सर। बिल्कुल सही बात है। एक फायदा और इसमें, एक चीज हमने और रखी है, जैसे अपन फिजिकल क्लासरूम में तो एक बोर्ड होता है, एक स्क्रीन होता है, इससे मल्टी स्क्रीन है, जितने स्क्रीन चाहो उतने स्क्रीन, नो मतलब एन नंबर ऑफ स्क्रीन है। आपने एक स्क्रीन को करा, उस पर पढ़ाया, आगे बढ़े, सेकंड स्क्रीन के आगे बढ़े, तीसरा स्क्रीन आगे बढ़े, एक बार में एक ही दिखेगा। किसी बच्चे का सर वो आपको पहले स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आप समझ आओ, वापस समझ में नहीं आ रहा, हल्का सा बताओ, लो बेटा खट, वापस से पहला स्क्रीन आ गया, तो पलक झपकते झटपट। यस, तो कितने नंबर ऑफ स्क्रीन, तो कितना तो टीचर के पास आराम से नंबर के हिसाब से स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम स्पेस के पास है लिखने के लिए। और बच्चे के लिए भी कुछ भी पूछना चाहे तो किसी भी गियर के अंदर बच्चे से वो जो बोलेगा स्क्रीन, उससे टीचर आपको समझा भी सकता है। किसी बच्चे को कुछ देखना हो, वापस से रिवाइज करना हो, तो वो भी वापस कर सकता है। सर हम ये कहते थे टीचर हमको, देखो शुरुआत में हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था, उससे मैंने ये क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें आप प्रिसाइजली बता सकते हैं, देखो सेकंड स्लाइड में उसको निकालो, सेकंड स्लाइड को देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपने इसको किया तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी आ जाएगी सर, बच्चों को बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा, हाँ भाई ये सेकंड स्लाइड में सर ने पढ़ाया था। एक कहना और एक दिखाना में बहुत फर्क है सर। विजुअलाइजेशन अगर बच्चे को होगा तो बच्चे को हाँ लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल आपने सेकंड स्लाइड में पढ़ाया, बच्चा बिल्कुल रिकॉल कर जाएगा सर उसको। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, बार बार बोर्ड मिटाना नहीं है आपको, जो स्लाइड आप चाहें वापस निकाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, बच्चे क्लासीफाई हो सकते हैं अलग तरीके से। एक तरीका सर, और एक डाउट और आता है टीचर के माइंड में कि बच्चे तो चलो सब पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शरारती, बहुत ज्यादा उद्यमी होते हैं हमारे जैसे, उनको क्लास के बाहर कैसे निकालें सर? अभी तो ऑनलाइन में कैसे बाहर जाएगा बच्चा? भाई जैसे मालूम पड़ा कि बच्चे को चेक किया, मैंने अभी बताया था, और बच्चा उसके लिए बिल्कुल बगले झाँक रहा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, यानी वो क्लास में बिल्कुल अलर्ट नहीं, शरीर तो है लेकिन ध्यान और मन कहीं और है, तो उसको जैसे ही मालूम पड़ेगा तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, बेटा गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ पहले। या कोई मान लो हल्का सा बिल्कुल क्लास के अंदर मन नहीं लग रहा, तो उसको ऐसे पकड़ लेगा अचानक क्वेश्चन देके, तो आराम से एज ए यूजर उसको रिमूव कर सकता है क्लास से, वर्चुअल रूम से क्लास से रिमूव कर सकता है, यूजर का आउट कर सकता है। और जब उसके घर पे मालूम पड़ेगा कि उसके आज क्लास कैसे क्या हो गई, तो पेरेंट्स घर पे तो वहां हुए हैं, बोले उसकी क्लास वहां लग जाएगी, बोले क्या हुआ, तो बोला रिक्वेस्ट करो, फिर वो रिक्वेस्ट करेगा तो वापस को ले भी लेगा। तो निकालने का यस, री एंट्री भी करा सकता है, दोनों टीचर के हाथ में, जो प्रेजेंटर है, जो फैकल्टी है या होस्ट है, जो भी नाम बोलो, उसके हाथ में, कंट्रोल सब उसके हाथ में। बिल्कुल ग्राउंड। एक बात और कह रहा हूँ, इसमें इतने तरह के लॉक्स हैं। जैसे अपन जैसे क्लास चल रही है, तो क्लास में हम चाहते हैं कि हर बच्चे को लगे अर्जुन की तरह बैठा है, तो हमने इसमें ऐसे लगा रखे लॉक कि जब शुरू में है तो आपने हर के वेब कैमरा को ऐसा कर दिया कि वो दूसरे के वेब कैमरे को नहीं देख सकता। लेकिन मैंने इसमें शुरू में आपसे कहा था हमारे पास 9 रूम है और हर रूम में 9 बच्चे रख सकते हैं, तो 81 तक तो स्क्रीन रहेंगे, ज्यादा होंगे तो हम इसका वेब स्क्रीन भी नहीं कर सकते। जैसे शुरू में तो हम सबको क्या करते हैं, सबको कहता है आपका अभियान, क्लास में आके बैठ गए, बच्चे आते जा रहे हैं, अटेंडेंस के हिसाब से लगातार दिखता रहा, लेफ्ट साइड दिखता रहा कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, नाम आते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबका उसमें ऑडियो भी ऑफ रखते हैं, ये लॉक सिस्टम है। इसमें 7 तरह के लॉक है। जो प्रेजेंटर होता है उसको दिख जाएगा, एक सेटिंग वाला जो सिंबल होता है ना उसके पास दिख जाएगा, जैसे उसको दबाएगा उसमें कई चीज आएगी, इसमें आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स, उसको टैप करेगा तो 7 तरह के लॉक आएंगे। उसमें आएगा एक आएगा जिसमें सबका वेब कैमरा बंद हो गया, आपने इसको लॉक कर दिया तो केवल बच्चों को टीचर का चेहरा नजर आएगा, वो वही क्लास में होना चाहिए। एक ऐसा भी करते हैं कि अदर कैमरा नजर ना आए, तो हर बच्चे को फिर अपने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड और सामने व्यू में स्क्रीन पर एक तो नाम में नजर आएगा 2, एक तो टीचर का नाम, एक खुद का नाम, और किसी का नजर नहीं आएगा, और दूसरा सामने जो है उसमें टीचर का नजर आएगा और टीचर को बच्चा नजर आएगा, बस 2 स्क्रीन नजर आएंगे। 1 to 1 मतलब अर्जुन की तरह, जैसे रनिंग क्लास में 2 ही जने हो, एक डिलीवर और एक रिसीवर, ये 2 चीज तो हो गई। अब एक हमारा प्रयास चल रहा है, ये प्राइवेट देखना भी हो गया, प्राइवेट लिखकर पूछना भी हो गया, प्राइवेट चैट भी हो गया, अब हम चाहते हैं प्राइवेट टॉक। ऐसा तरीका रखें कि बच्चे ने टीचर से पूछा तो टीचर को मालूम पड़ा उसने क्या पूछा, उसने ही सुना, किसी और ने नहीं सुना, और जो उसका जवाब दिया टीचर ने उसको उसी बच्चे ने सुना। तो हम इसका ही प्रयास कर रहे हैं, शायद बहुत जल्दी इसके अंदर कोई ऐसा वर्जन के हिसाब से अपडेट हो जाए, कुछ नए फीचर आ जाए कि प्राइवेट टॉक भी चालू हो जाए। बहुत अच्छा फीचर है। अब मैं सर जो सवाल पूछूंगा वो बिल्कुल ग्राउंड से पूछ रहा हूँ। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं, सब बड़े स्कूल नहीं होते, जो गेस्ट फैकल्टी भी बुलाते हैं, उसमें उनका बहुत एक्सपेंडिचर होता है, जैसे एक सेक्शन के लिए बुलाया आज, कल दूसरे सेक्शन के लिए बुलाया, फिर परसों तीसरे सेक्शन के लिए बुलाया,
फैकल्टी एक ही है, पढ़ा एक ही चीज रही है, लेकिन उसको 3 दिन तक बुलाना पड़ा, 3 दिन तक उसके एक्सपेंस भरने पड़े उनको। तो क्या ऐसा तरीका है कि वो एक गेस्ट फैकल्टी को हम एक दिन बुलाएं और एक ही दिन में सब बच्चे पढ़ लें, उनको बार बार उसको चार्ज ना देना पड़े, एक ही बार में लिमिटेड फैकल्टी से स्कूल्स का टीचर्स का काम हो जाए और पढ़ा हो ही रहा है टीचर, तो फिर बार बार उसको क्यों बुलाया जाए? आपका जो प्रश्न है वो सीधे एक कह दीजिए इस पढ़ाई का जो पैटर्न है है बड़ा होगा तो उसमें बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, फिर अगर वो हेट्रोजेनियस हो गया तो दिक्कत होगी। पढ़ाने में आराम से पढ़ा सकते हो, इसमें न तो टाइम लिमिट है, न इसमें कोई आपके लिए यूजर्स नंबर लिमिट है। एन नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले हर चीज के काम की दक्षता भी चेक करनी, एफिशिएंसी देखनी, इसका एज आउटपुट क्या रहा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें यहाँ पे 3 बातें बोलेंगे। सबसे पहले, आप जो फैकल्टी आपने छांट ली है, जैसे बेस्ट फैकल्टी फिजिक्स की, बेस्ट फैकल्टी केमिस्ट्री की, ऐसे हर सब्जेक्ट की, मैथ्स की, जूलॉजी की, बॉटनी की, एसएसटी की, इंग्लिश की, सबकी कर ली। अब आपकी बेस्ट फैकल्टी है, अब उस फैकल्टी से आराम से पढ़ाना चालू करिए, ऑनलाइन को जोड़िए, एडुविद्या से जोड़िए। जो बच्चे हैं, हर जगह बच्चा पढ़ रहा है, वो अपने रूम पर, घर पर, जहां पे पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो फैकल्टी अपने लिए टॉपिक के लिए केवल एक नॉलेज को लेकर चल रही है, कोई इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है कि वन वे केवल डिलीवरी है, ठीक है, स्किल ऑफ जो टू वे कम्युनिकेशन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, तब तो आराम सबको पढ़ा दे। जैसे कि आज हम एनसीईआरटी बुक की पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल हमारा जो स्कूलिंग पढ़ाई उसकी बात करते हैं। जहां कंपनी एग्जाम की बात आती है ना, वहां पे हमको सब्जेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। वहां पे सब्जेक्ट को केवल नॉलेज से काम नहीं होता, वहां होती है अंडरस्टैंडिंग। आपको सब्जेक्ट को इतना तैयार करना है, इतना डेवलप करना है कि क्वेश्चन फ्रेमर के दिमाग के तुल्य उसके लेवल तक आपका दिमाग डेवलप हो जाए, वहां तक कि दिमाग में क्या सोच सकता है वो तोड़ निकाल सके। तो वहां बात अलग हो जाएगी, वहां हमारा बैच होमोजेनस होना चाहिए। लेकिन ये जो अभी स्कूलिंग पढ़ाई की बात है, ये तो इतना आसान हो गया कि आप एक बेस्ट टीम, एकेडमिक कोर टीम तैयार कर लो और आप उसके अंदर जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको आराम से पढ़ा सकते हो। और जो फिर पढ़ाने के बाद अगर आप इसको रिवीजन में करना चाहते हो तो आप इसको रिकॉर्ड भी करते हो और रिकॉर्डिंग फॉर्म में बच्चों को भी दे सकते हो और आराम से कुछ टाइम तक उसको रिकॉर्डिंग में रख भी सकते हो। आपने बोल दिया आज सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये चीज आपके रिकॉर्ड में रहेगी, ये इसका लिंक है, ये इसका पासवर्ड है। बच्चा उसको जब अपना समय होगा शेड्यूल के हिसाब से तब उसको पढ़ के देख सकता है, रिविजन कर सकता है। हम अगर हर चीज रिकॉर्डिंग देंगे तो बोलो बच्चा पढ़ाई की जगह वो खुद कोचिंग चालू कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है, वो फिर वो क्या उसका दिमाग कॉमर्शियल हो जाएगा, वो इसके अंदर कुछ और कुछ लग जाएगा। हम चाहते हैं बच्चा बच्चा रहे, बड़ा ना बन जाए। अभी उसको पहले पढ़ाई के हिसाब से अनुशासन सीखते हुए अपना मेन काम लर्नर के रूप में आगे बढ़ना है, वो जरूरी है। तो इसमें खर्चा बहुत कम होता है। सर आज मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूं तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो स्कूल्स में आती है, देखिए कुछ स्कूल्स जो बहुत बड़े होते हैं, जिनकी 3-4 हजार ब्रांचेस होती हैं, सिटी में भी होती है, विलेजेस में भी होती हैं, उनके लिए उनको अलग अलग फैकल्टी रखनी पड़ती है। अलग अलग फैकल्टी, अब हम भी जानते हैं कि हर फैकल्टी बराबर नहीं हो सकती, हर फैकल्टी वो क्वालिटी नहीं दे सकती जो बाकी टॉप फैकल्टी देती है। तो स्कूल्स के लिए एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या आप दे सकते हैं कि एक ही जो टॉप फैकल्टी या 10 फैकल्टी या 20 फैकल्टी ऐसी वो असाइन कर दें जो सभी स्कूल्स में एक साथ पढ़ा सके? क्या ऐसा कोई फीचर आपके एप्लीकेशन में है? देखिए ये वैसे ऑनलाइन जो पढ़ाई का तरीका है, इसमें निश्चित रूप से रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस की आवश्यकता कम पड़ती है, खर्चा भी कम होता है। हम इस प्रकार प्लान करें तो हम 2 तरह की प्लानिंग करें, एक तो क्वांटिटी को पढ़ाना, एक क्वालिटी को पढ़ाना। अगर क्वांटिटी को पढ़ाना है तो उसमें हमारे पास ये कि नॉर्मल पढ़ाई जो हमारे को पढ़ानी है, स्कूल की पढ़ाई करानी है, जो स्कूल के एग्जाम्स का लेवल होता है, जो बोर्ड की पढ़ाई करानी है, उसमें बोर्ड के पेपर जैसे आए उनका जो अनुभव होता है, उसके आधार पे वो फैकल्टी का एक एकेडमिक कोर टीम बनाई जाए हर सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसके पास उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बोर्ड का जो तरीका है, उस स्कूल के एग्जाम का जो तरीका है, उसका उसके पास अच्छा अनुभव है, सब्जेक्ट भी उसका पूरा अनुभव का है। अब आना चाहिए उसको बच्चों को पढ़ाने में बांधना, सब्जेक्ट में रोचक के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना। तो हमेशा सब्जेक्ट के अंदर अगर बच्चा बंधा रहेगा तो वो पढ़ पाएगा। तो कुछ फैकल्टी ऐसी होती है जो बच्चों को बांध देती है, प्रोड्यूस कर देती है, सम्मोहित कर देती है, समा बांध देती है, यूं कह दीजिए। तो एक तो वो हो गए, तो वो आराम से क्वांटिटी को पढ़ा सकती है। एक मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर वो बच्चे जिनको अपने लिए स्कूल के रिजल्ट के हिसाब से बोर्ड में टॉप 10 में आना है या ऐसा कुछ रिजल्ट लाना है, तो वहां पे वो रैंकर्स बच्चों के लिए, स्पेशल रैंकर्स के लिए या स्टार बच्चों के लिए वहां फैकल्टी होनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर पूरी डेवलप, जिसमें कुछ भी पूछा जाए उसको दोनों तरह का व्यवहारिक ज्ञान, सब्जेक्ट का ज्ञान,
और प्रैक्टिकल ज्ञान सब उसके पास होना चाहिए। सब्जेक्ट का जो भी व्यवहारिक रूप से जुड़ा हुआ है वो सब भी उसके पास होना चाहिए। अगर वो उसके पास अनुभव है तो क्वालिटी के हिसाब से जो बच्चे स्पार्क बच्चे, स्टार बच्चे हैं, शार्प बच्चे हैं, इनको वो आराम से डील कर सकते हैं। और आराम से ऐसे टीम बनाकर हम स्कूल के रिजल्ट का जो टॉप रिजल्ट है, क्वालिटी रिजल्ट, क्वालिटी स्टूडेंट रिजल्ट क्वालिटी का, वो भी आराम से बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्वांटिटी के हिसाब से जब बच्चा पढ़ेगा, मन से पढ़ेगा, तो अगर कोई बच्चा रोज पढ़े ना तो कहीं फेल नहीं हो सकता। तो स्कूल का रिजल्ट होगा 100%, तो फेल होगा ही, हर के नंबर अच्छे आएंगे। मैंने सवाल इसलिए पूछा सर, हमारे गांव में, भारत में बहुत प्रतिभा है सर, लेकिन उनको वो टीचर नहीं मिल पाते, और क्योंकि पेरेंट्स के प्रेशर के कारण वो गांव के बाहर नहीं जा पाते। एक बच्चा होता है, दो बच्चा होता है, पेरेंट्स मना कर देते हैं आप बाहर मत जाइए। तो उनको जो पढ़ाई मिल सकती थी, अगर वो मिले सर, तो वो इतना अच्छा कर सकते हैं कि हम उम्मीद भी नहीं कर पाते। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो टॉप फैकल्टी से पढ़ पा रहे हैं, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो टॉप फैकल्टी है, जो किसी जयपुर के बच्चों को पढ़ा रही है, किसी दिल्ली के बच्चों को पढ़ा रही है, मुंबई के बच्चों को पढ़ा रही है, वो किसी गांव में भी जा पा रही है। वो सिर्फ ऑनलाइन से ही हो पाया है। आपका एप्लीकेशन भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सर बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे उनके लिए लगता है, जो जिनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिनके पास कितनी कनेक्टिविटी नहीं है, वो भी आज उतना सीख सकते हैं, उतना आगे बढ़ सकते हैं। उनके पास प्रतिभा बहुत है सर, लेकिन रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो उतना नहीं बना पाए, इतना नहीं बन पाए। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए भी है सर। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। अभी हमारे भारत की ज्योग्राफी अगर देखें तो हमारी जो क्लासरूम पढ़ाई है, अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को, उसको कोचिंग वर्ड बोलते हैं, अगर हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो अपने इंडिया ज्योग्राफी के हिसाब से केवल 30% में क्लासरूम पढ़ाई होती है, ऑफलाइन कोर्स पढ़ाई होती है, 70% में पहुंचे ही नहीं। तो 70%, और आपको मालूम हमारा तो अधिकतर वो जो आपने गाँव की बात करी वही लोग हैं। हमारा तो भारत कृषि प्रधान देश, हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है। मेन कल्चर ही क्या, एग्रीकल्चर है, यही मेन चीज है। तो उस जगह जहाँ किसान है, सिंपल और तरह के जो कह दीजिए गरीबी की रेखा के नीचे लोग चल रहे हैं, उनको जब निकल के बाहर आना पड़ता है तो बच्चे का रहने का खर्चा भी बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार तो पढ़ाई से जो फीस उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, और उस चक्कर में कई बार वो घर से निकलते नहीं। तो ये अगर आपका जो 2G 3G 4G नेटवर्क हर गांव कूचे कूचे कस्बे पहुंच चुका है, ढाणी ढाणी पहुंच चुका है, तो मान के चलिए इस एडुविद्या प्लेटफॉर्म से कोई भी अच्छा फैकल्टी, कोई क्वालिटी के हिसाब से पढ़ाने वाला हो या क्वांटिटी के साथ पढ़ाने वाला हो, वो भी इस गांव कूचे हर जगह पहुंच सकता है। और हर बच्चा इसके द्वारा उस शिक्षा के हिसाब से जो वंचित रह रहा था वो आराम से उसको भी मिलेगा, और वो भी अपना सपना जो देख रहा है वहां गाँव में बैठे बैठे पढ़कर वो भी अपने सपने को साकार कर सकता है। पढ़ाई के हिसाब से नो डाउट मेन पढ़ाई होती है सामने बैठ के पढ़ाई की, लेकिन अगर इसमें सब टीचर वो आ जाते हैं और उसको फील हो जाता है कि सामने उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है, बस केवल टच नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, और वो टीचर उसको शाबाशी के हिसाब से पीठ थपथपा नहीं सकता, लेकिन बाकी फीचर्स सब कुछ ऑफलाइन के मिलेंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा मिलेंगे जो मैंने आपको बताए थे, उससे उसका पढ़ाई के प्रति और ज्यादा कह दीजिए लगाव बढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो पढ़ाई के प्रति ज्यादा एक तरह से एंजॉय महसूस करेगा। ये पूरा विश्वास है। सर, कोरोना के बारे में सब लोगों ने बहुत नेगेटिव बात करी और अभी भी लोगों में बहुत निराशा है, लेकिन आपके एप्लीकेशन को देखने के बाद जो एजुकेशन में बदलाव आएगा सर, तो मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आया है, तो हमारे पूरे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो बच्चे वो पढ़ सकेंगे, वैसे पढ़ सकेंगे जैसे वो पहले नहीं पढ़ पाते थे। ये कोरोना के चक्कर में शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये एडु विद्या का जो आइडिया आया है, ये इसी काल में आया है, इसी परेशानी को देखते आया है, और लोग इस परेशानी के कारण ही अब ऑनलाइन ज्यादा मूव करेंगे, अब उन लोगों के पास ज्यादा पहुंचेंगे जिनके वो लायक हैं। आज उन फैकल्टी से तब पढ़ पाएंगे। तो कोरोना सर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी और बहुत बड़ा चेंज भी लाया है हमारे भारत के अंदर या विश्व के अंदर भी बात करें, बहुत से इंप्रूवमेंट होगा सर ऑनलाइन एजुकेशन में, स्टूडेंट एजुकेशन में, टीचर एजुकेशन में, फैकल्टी एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में एक अलग बदलाव लेके आया है सर, एक पॉजिटिव बदलाव लेके आया है। मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये हमारा जिंदगी सफर चल रहा है, कभी ख्वाब में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो ये लाइफ का एक तरह से मध्यांतर मान लीजिए, एक इंटरवल मान लीजिए, और कई बार इंटरवल के बाद लगता है कि यार पिक्चर और अच्छी हो गई, और वैसे कि तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ ये जो कोरोना आया है ये एक नियति के कारण है, और नियति मतलब वो भगवान, तीसरी शक्ति, ईश्वर, जो भी हम अपने अपने रिलीजियस में बोलते हैं, बल्कि प्रकृति भी कह सकते हो, जो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं होती, उसके द्वारा आया है, और वो कुछ ना कुछ अपने अच्छे के लिए करती है। तो नो डाउट इसके द्वारा ऐसा लग रहा है कोई सफाई भी होगी, कोई सच्चाई भी सामने आएगी, और बाद में ऐसा लगेगा
कि कुछ ना कुछ अच्छा करके गया है, लोगों को मैसेज सिखा के गया है। आज हम इस दुनिया में आए, हम मान के चलते ये पानी पे भी हमारा अधिकार है, ये जमीन पे भी हमारा अधिकार है, ये प्रकृति के जो भी हमारे पेड़ पौधे इन पे हमारा अधिकार है, ये स्काई पे हमारा अधिकार है। और उसने सिखा दिया ये तुम सब यहाँ के गेस्ट हो, ये तो हमेशा चिरस्थायी रहेंगे, तुमको आना है, सफर तय करके वापस जाना है। तो इसको अपना अधिकार के साथ मालिकाना हक मत मान लिया करो तुम्हारा है, क्योंकि तुम जब घर में चले गए तो भी ये पानी आराम से बह रहा है, प्रकृति आराम से खिलखिला रही है, आराम से आकाश गगन के हिसाब से नीला दिख रहा है। और आपको मालूम है जब बीच में कोरोना का असर इतना हुआ तो सारी फैक्ट्री बंद हो गई, तो दिल्ली में जो इतना घना बादल दिखते हैं काले काले, किसके पॉल्यूशन के कारण, वो इतना साफ हो गया कि मालूम पड़ा कुछ जगह जाके तो आप चंडीगढ़ से या यहाँ से पंजाब साइड से सीधे हिमालय की आपकी वो वादियां दिखाई दे रही, इतना साफ हो गया था। तो ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। और मैं तो इसको ऐसे बोलता हूँ, कुछ आदमी भागम भाग की जिंदगी में इतना पीछे पड़ गया था कि वो अपने परिवार को भूल गया, अपने माँ बाप को भूल गया, अपने बच्चों को भूल गया, सब तरह के अपने कर्तव्य भूल गया। तो उसने कुछ टाइम के लिए घर में भी रहा करो, बाहर बाहर रहते हो क्या, घर में रहो। अब घर होने से फायदा क्या हुआ, जो बड़े बूढ़े थे उनके लिए तो महाभारत रामायण चालू कर दी, उनको उससे खुशी मिल गई। बच्चों के स्कूल बंद हो गए तो उससे उनको खुशी मिल गई। घर की लेडीज बाहर नहीं जा रही, वो शॉपिंग नहीं कर रही तो हस्बैंड को खुशी मिल गई, और वो घर से बाहर नहीं जा रहा तो उनके पत्नियों को खुशी मिल गई। कुल मिला के सबको खुशी मिल गई। मैं तो इसको मानता हूँ ये भी हैप्पीनेस फैला रहा है, ये भी हैप्पीनेस फैला रहा है। एक सब लास्ट आप पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। एक लास्ट आप स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशन को मैसेज करें कि वो कैसे एक स्वदेशी मुहिम के प्रति पढ़ें, और क्या क्या उनको, आपने बहुत सारे बेनिफिट बताए, उन टीचर से बच्चे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, असेसमेंट बहुत अच्छा है, अटेंडेंस बहुत अच्छी है, क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा है, इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, जो पुराना चला गया है वो भी बच्चा पढ़ सकता है। तो टीचर को, स्टूडेंट को हर तरह की सुविधा मिल रही है, लिमिटेड फैकल्टी में काम हो रहा है, लिमिटेड एक्सपेंडिचर में काम हो रहा है, लिमिटेड टाइम में काम हो रहा है। क्या ऐसी कोई चीज है जो मैं चूक गया हूं बताना या हमने डिस्कस नहीं किया? एक आप ऐसी बात और बता दें टीचर्स को, स्कूल्स को, ताकि वो एडु विद्या से जुड़े, और जो उन्होंने समस्या उनको आई कोरोना काल में, या आगे भी सर ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ेगा, कोरोना के बाद भी वो लोग ऑनलाइन बहुत पढ़ाएंगे, तो ऐसी कोई चीज अगर रह गई हो तो आप जरूर बताएं हमारे टीचर्स को, स्कूल्स को। मैं तो स्कूल को ऐसे बोलूंगा कि 24 घंटे में से लगभग 1/3 8 घंटे बच्चा जब फिजिकली स्कूल जाता था, आना जाना और स्कूल में रहना वो रहता था, और स्कूल से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। अनुशासन जो उसको विद्यार्थी जीवन में मिलता है स्कूल से मिलता है। तो हमको सबसे पहले लेके चलना चाहिए, स्कूल या कोई भी चीज है, ये स्कूल तो वो जो बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से एक नींव डेवलप करते हैं, और उसी नींव को डेवलप करते करते स्कूल बच्चा 10th तक पहुंच जाता है तो फिर पूछते बेटा तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें चार्टेड बनना है, तुम्हें क्या करना है, जो भी पढ़ाई के ट्रैक पे आगे कैरियर होते हैं अलग अलग ट्रैक के हिसाब से। तो स्कूल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मैं इतना से बोलूंगा कि हमारे इस भूमिका के अंदर जो भी हमारा ये टाइम ऐसा आ गया था कि हम बच्चों को क्लास में बुला के पढ़ा नहीं पा रहे थे, तो हमारा प्रयास है कि इस तरह से आप वापस और अच्छा पढ़ा सकते हैं। आप अपने इसमें बच्चों के लिए जब आपके रिसोर्सेस कम लग रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है, इसको आप थोड़ा सा एक मैसेज लेके चलें, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमराई है। बहुत पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कईयों के जॉब छूट गए हैं, कईयों की सैलरी 30% रिड्यूस हो गई है, कईयों की कई बातें, कईयों के जो बिजनेस थे, दुकान थी, वो कुछ दुकानें तो खुली नहीं कभी, तो कुछ कमाई नहीं हुई तो कैसे बच्चों को पढ़ाएं? क्योंकि कमाई से पहले, पढ़ाने के हिसाब से पहले और सोचना पड़ेगा, जो भी कुछ है पहले हर के पेट में कुछ दाना तो जाए, हर का पेट तो भरा रहे, कोई भूखा पेट सोए तो नहीं, उसका पढ़ाई का नंबर आएगा। लेकिन पेरेंट्स बच्चों पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं स्कूल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हम जब पेरेंट्स की सैलरी जिससे वो आपको फीस देते थे वो अगर 70% रह गई है, कईयों के जॉब छूट गए हैं, या कईयों के कोई बिजनेस के साथ सब ठप हो गया है, तो हम थोड़ी स्कूल की फीस क्यों नहीं कम कर दें? एक तो ये बात, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी कम लग रहे हैं, हम अपने वहां पे अगर फैकल्टी की सैलरी कम कर रहे हैं तो हमको कायदे से बच्चों से जो पेरेंट्स आने वाली फीस है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। पहली बात तो ये, ताकि बहुत बड़ा उनको एक सपोर्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी आज खर्चा नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई गार्ड की सैलरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत खर्चा, कितने खर्चे बच गए। तो एक तो ये बात है, और दूसरा जितने भी तरह की आप कुछ भी एक्टिविटी कराना चाहते हैं वो आराम से इससे कराइए। आपको बच्चों को कुछ भी मोरल साइंस के हिसाब से कुछ देना है, कोई आपको असेंबली के हिसाब से कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई आपको योग प्राणायाम से कुछ कराना है, वो भी आप करा सकते हैं। हमने भी 21 जून को आराम से योग कराया, इससे 25,000 लोगों ने योग किया। हमारे श्रद्धेय आदरणीय हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं श्रद्धेय ओम जी बिरला साहब, उन्होंने हमको 50 मिनट का समय दिया घंटे में, और वो आराम से योग करते रहे, पूरे मन दिल से जुड़े।
तो आप बच्चों को आप ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे आजकल बच्चा, लेकिन हम ये चाहते हैं ऐसा रखें बच्चों को कि बहुत ज्यादा भी इसकी आदत ना डाल दें, और बच्चों को पढ़ाई से पहले बोल दें कि बच्चों आपको घर पे पढ़ना है, क्योंकि आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़े, इसलिए मोबाइल में पढ़ाई मत करिए। मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है। आप चाहें तो घर पे अगर लैपटॉप है, सिस्टम है, उस पर करें, या कोई आईपैड है उस पर कर लें। इससे छोटा स्क्रीन नहीं होना चाहिए। कोशिश करें, कई अगर अच्छे घर होते हैं जहाँ पे मालूम पड़ा कि बड़ा स्क्रीन जुड़ सकता है, वो जोड़े, लेकिन आंखों का ध्यान पूरा रखें। और थोड़ा अपने लिए योग प्राणायाम करते रहे, आंखों की एक्सरसाइज के लिए जो चीज हमको करनी चाहिए वो करें। और अपने बाकी सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखें अच्छे लोग, क्योंकि बच्चा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, वो बहुत जरूरी है। देखिए, स्कूल्स के लिए, फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे हिसाब से सभी फीचर्स ऑलमोस्ट जो फिजिकल क्लासरूम में होते हैं उससे भी ज्यादा फीचर दे रखे हैं आपने। तो मेरी गुजारिश है कि आप सर की या मेरी बात जो मैंने भी यूज कर रहा हूं ना माने, एक बार आप प्लेटफॉर्म पर आए, इसको खुद चलाकर देखें कि आपको क्या समस्या आ रही है। समस्या आती है तो आप बता भी सकते हैं, सर को बहुत खुशी होगी अगर कोई समस्या बताता है। हमारे सर एक हिंदी में कहावत है कि निंदक नीरे राखी है, कि अगर निंदक आपके पास आएगा तो मेरे हिसाब से लगता है कि अगर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है सर। वैसे मेरे हिसाब से अब तक हमने यूज करा है, मैंने पर्सनली यूज किया, तो हमें अब तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप लगा नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। आप इसको एक बार इस्तेमाल करें। आपको जो प्रॉब्लम किसी और प्लेटफॉर्म में आ रही थी, मैं ये उम्मीद करता हूं नहीं आएगी, क्योंकि मैंने भी चला कर देखा है और हर तरह से देखा है कि इसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जहां बच्चा और टीचर और स्कूल बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो आपको सर आप बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस प्रयास के लिए जो आपने बच्चों के लिए किया है, स्टूडेंट्स के लिए किया है, स्कूल्स के लिए किया है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे बच्चे एडी विद्या से जुड़ेंगे। आपका अब तक का सफर सर एडी विद्या का क्या रहा जब से आपने चालू किया है? कितने लोगों ने अपना जुड़ाव बताया, कितने लोग जुड़ गए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये भी 100 दिन का सफर जो निकला कोरोना का, इसी में इसका विचार आया, क्योंकि हमने इससे पहले हैप्पीनेस ऐप बनाई थी और हमने उसको दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। तो लगा हैप्पीनेस हर जगह चाहिए, तो एजुकेशन में जब एकदम स्थिति ऐसी आ गई तो हमने कहा इसके लिए कुछ ऑनलाइन, आजकल हर काम होता है ऑनलाइन, एग्जाम के फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी होते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी ऑनलाइन होता है। हो सकता है पढ़ाई की भी आवश्यकता पड़ जाए ऑनलाइन की, इसलिए अपन ने इसको स्टार्ट कर दिया और लगभग ये 3-3.5 महीने के अंदर पूरा बना है। इसको हमने तैयार किया, वो सारी बातें ध्यान रखी जो पढ़ाई के सफर में 31 साल का अनुभव था, और ये ध्यान रखा कि बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट और डेवलप क्यों कर सके, क्योंकि नया पैटर्न है। हमेशा कहते हैं नया जूता हमेशा काटता है, परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है। तो ऐसा कुछ रखा जाए कि बच्चा इसके प्रति मैग्नेट के हिसाब से अट्रैक्ट हो, उसको लगे यार इसमें तो इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। जैसे कोई अच्छी पिक्चर होती देखने की इच्छा होती ना, ऐसे यहाँ पे कोई अच्छे फीचर्स होंगे तो वो बच्चों को जोड़ेंगे। जिसमें अपन ने बात करी कि आप बाहर से वीडियो जोड़ सकते हैं, अब इसमें बच्चों के हिसाब से आराम से बच्चा प्राइवेट चैट कर सकता है। कई बातें ऐसे रखी जो कि फिजिकल क्लासरूम में नहीं होती थी। अब आती बात हमारे लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा इसको अपने लिए बिल्कुल फ्रेंडली महसूस करे। तो इसका तरीका भी ऐसा रखा है कि कोई भी इसके अगर जाता है, अभी इसको एज ए एप्लीकेशन या एंड्रॉइड पे आई है, क्योंकि बच्चे जनरली एंड्रॉइड फोन रखते हैं, घर में भी एंड्रॉइड फोन होता है। iOS फोन के हिसाब से भी अभी इस महीने के लास्ट 30 जून तक आ जाएगी। आप इसमें आराम से अपने लिए एक बार एंटर करके देखिए, आपको अपने आप ऐसे गाइडेंस मिलेंगे, आप सब कुछ फॉलो करते चले जाएंगे। हमने इसके अंदर भी स्क्रीन के हिसाब से जितने स्क्रीन आते हैं उसमें हर पे एक लाइन लिख के भी एक तैयार कर रखा है, जिसको हम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे से कई स्कूल जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं अभी लगातार। मतलब अभी कह दीजिए कि 21 जून को सुबह तो विश्व योग दिवस के हिसाब से हुआ, जिसमें हमारे साथ ओम जी बिरला साहब थे। शाम को सेकेंड हाफ में हमारे 5:30 से लेके एक सेशन चल रहा था, जिसमें लगभग 1.25 घंटे चला। उसमें हमारे 60 सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल हर कोने से, हर दिशा से हिंदुस्तान से थे, जिसमें से 5 स्कूल तो हमारे युगांडा ऑफ ईस्ट अफ्रीका वहां से थे। इसके बाद हमारे कई स्कूल ग्रुप जुड़ना चाह रहे हैं। आज ही मालूम पड़ा कि कॉलेज का ग्रुप, जिसमें अगर आपने सुना हो कि पंजाब में जो आपका पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, उसके अंदर एक ग्रुप है जिसके अंदर डिप्लोमा कॉलेज भी है और आईटी कॉलेज भी है, वो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं इसके अंदर। आज ही उनसे बात हुई, क्योंकि इसको धीरे धीरे सब लोग यूज कर रहे हैं। हमने इसको फ्री कर रखा है, ढंग से यूज करिए, आराम से यूज करिए, और उसमें जो कुछ कमी हो बताइए, फोकस करिए, कोई सजेशन हो तो वो दीजिए, उसका वेलकम है। तो धीरे धीरे आज इसमें 9 तारीख से ये ऐप आई थी एंड्रॉइड पर, आज आपका चल रहा है 25, तो लगभग 16 दिन हो चुके हैं। हर दिन बहुत इसमें सेशन हो रहे हैं, कई लोग इसमें हर तरह की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कई इसमें क्लासेस भी चालू कर चुके हैं। आज हमारे भी एलएन में भी कई जगह से क्लासेस चालू हो गई, टीचर इसको बहुत ज्यादा
फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं, बच्चे भी कंपेयर करके मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मुझे अपनी तारीफ भी करनी। आप इसके फीडबैक को देखना चाहें तो इसके जो रिव्यू आए हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमारी बात ना माने, आप इसको चला कर देखें। आप इसके जो रिव्यू आए हैं वो आप इसकी ऐप पे जब डाउनलोड करेंगे तो भी आ जाएगा। बस मेरा एक हल्का सा रिक्वेस्ट है, आप इसको डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करें तब आप इसके यूजर कहलाएंगे। और मैं चाहूंगा क्योंकि आप इसमें सिक्योरिटी की चिंता ना करें, अभी तो हम विदेशी किसी भी डिपेंडेंट थे तो हमारा डाटा वहां जा सकता था, यहाँ तो हमारे घर की बात है, स्वदेशी है। और हम इसके अंदर हर तरह से रख रहे हैं, कोई सा सर्वर पर डेटा होगा, किसी पे रिकॉर्डिंग होगा, कि सेशन चलेगा, ताकि कहीं भी कोई चीज रुके नहीं, हैक नहीं हो, कहीं भी कोई रुकावट नहीं आए। हम कह रहे खेत के लिए रुकावट है तो ये हमारे शब्द डिक्शनरी में आएगी। ऑनलाइन मतलब ऑन, ऑनलाइन मतलब ऑन, हमेशा लाइव चलने दो, बस बॉडी में हमेशा करंट उड़ता रहेगा, यानी लाइन लाइव बनी रहेगी। ये हमारा प्रयास है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इसके अंदर इसको जाके अगर इसको डाउनलोड करके करते हैं अच्छी बात है, और iOS का भी आ जाएगा। लेकिन जो भी इसको एक टेस्ट करना चाहे, टेस्टिंग डेमो टेस्टिंग के हिसाब से एज ए प्रेजेंटर, तो उसको तब मालूम पड़ेगा 3-4 उसके रिसीवर भी हो। अगर आप टीचर बन रहे हो तो 3-4 आपको चाहिए, स्टूडेंट्स भी चाहिए। तो अगर अपने परिवार में ऐसा कर लेते हो तो उसमें सबको एक नई चीज में मजा आता है। घर में कोई नया टीवी आता है, कोई नई चीज आती नहीं, कोई भी नई चीज पुरानी से हटकर आती है, तो भी सबका एक इंटरेस्ट रखता नहीं रखता। एक बार कभी भी आपने आपस की एक फैमिली मीटिंग करनी हो, उसको इससे कर लो, आपका फैमिली गेट टुगेदर इससे कर लो। इसको आप मीटिंग के लिए तो कर ही सकते हो आराम से, मेनली इसको बनाया है टीचिंग के लिए। बाकी इसमें मीटिंग भी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगा, इसमें ट्रेनिंग भी होगी, इसमें आप जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करना चाहें वो एक्टिविटी सकते हैं। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको एक बार इस्तेमाल जरूर करें, आप इसको यूज करें, क्योंकि बहुत अच्छा है, हम भी यूज कर रहे हैं। आज इसकी जो डिस्कशन है, मीटिंग भी, वो भी इसी पे चल रही है। सर, आप एक लास्ट अपने सफर जो आगे आप उम्मीद करते हैं एडी विद्या का क्या रहेगा, इसके बारे में मुझको बताइए। इसके बाद आप एडी विद्या पे क्या क्या बदलाव लाएंगे और कैसा देखते हैं एडी विद्या भारत के अंदर, इसके बारे में। देखिए, शुरुआत है इसके अंदर, प्रयास ये कर रहे हैं कि जो भी इस समय इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे उनके क्या फीडबैक आते हैं, उनके क्या सुझाव आते हैं, उनको पूरा वेलकम करके उनको अप्लाई करेंगे। अपनी ओर से भी हर दिन सोच रहे हैं और बेहतर, पहले से और बेहतर क्या कर सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी किसी सेशन में कोई रुकावट नहीं आए, कभी कोई क्लासेस इसके सब बात ध्यान में रखे। हमने इसमें डिफरेंट सर्वर कर दी हैं ताकि इसमें सेशन पे किसी पर रिकॉर्ड हो, रिकॉर्डिंग किसी पर हो, डेटा किसी पर हो। और ये स्वदेशी है, ये डेटा अपने देश का है, ये देश में रहेगा, इसमें सबकी सिक्योरिटी पूरी है, इसकी चिंता ना करें। इसमें अलग अलग तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि हमको डेटा हमारे पास ही रखना है, हम चाहते हैं इस पर हमारा एक लाइसेंस का सिंबल आ जाए। तो उनको हम कह रहे हैं हमारी टीम, आपकी जो हमारी टेक्निकल टीम है, आपके लिए आके सर्वर आराम से इंस्टॉल कर देगी, कॉन्फ़िगरेशन कर देगी, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें कई तरह ग्रुप जुड़ते जा रहे हैं। अभी शुरुआत है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, और मेरे हिसाब से अभी जो आगे पढ़ाई दिख रही है, किसी भी कारण से लग रहा है कि पढ़ाई अभी भी शायद ऑनलाइन चलेगी। तो काफी स्कूल इससे जुड़ रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्कूल जुड़ने की बात कर रहे हैं। आज भी अभी कोई ग्रुप जुड़ा है, उसकी बात हुई है, तो उसमें कुछ उसमें ITI स्कूल जो कॉलेज होते हैं, डिप्लोमा कॉलेज होते हैं, पंजाब का एक पंजाब टेक्निकल बोर्ड है, उससे जुड़े कोई पंजाब बोर्ड के स्कूल्स भी हैं। तो काफी बड़ा ग्रुप इससे जुड़ने के बाद आज उनसे मीटिंग हुई है, फर्स्ट अभी हाफ के जस्ट बाद ही, लंच ब्रेक के बाद। तो उनसे भी ये आया है मैसेज कि उन्होंने इसको करके देखा है, और उन्होंने सीधे बोला कि हम शुरुआत में इसको हमारे कुछ जनों को तैयार करके सब जगह फैला देंगे। तो हर जगह के टॉप जो टेक्निकल इनके लोग हैं उनको लेकर उनको हमको ट्रेन करना है। ऐसे हमने एक बार CBSE ग्रुप को ट्रेन किया था, आपको बताया था 21 जून को। अभी एक हमारा 27 तारीख को सेकेंड हाफ में एक DCM स्कूल है पंजाब हरियाणा का, CBSE स्कूल का ग्रुप है, उसको करेंगे। ऐसे एक ग्रुप चल रहा है हमारा इसके अंदर, विद्या भारती और एक महर्षि विद्या मंदिर, उस पर भी बात चल रही है। मतलब चाहते मीडियम के हिसाब से नाम रखा है एडु विद्या, तो कोई भी माध्यम का विद्यार्थी हो उसके पास इस टेक्नोलॉजी को बहुत सहज सरल कैसे पहुंचा सकते हैं ताकि सुगमता से अपनी पढ़ाई कर सके, और टीचर भी आराम से अपनी क्लास को बच्चों को बहुत आराम से ले सके, उसको इस तरह के फीचर्स मिले कि उसका भी क्लास में पढ़ाई मन लगे, वो भी बार बार घड़ी नहीं देखे। और उसका अगर वो डिलीवर इस तरह का होगा, वो डूब के काम करेगा, तो बच्चा रिसीवर अपने अर्जुन बन जाएगा। तो आपका प्रयास बहुत अच्छा है। हम, मुझे लगता है कि वापस उस प्रणाली में आ जाएंगे जो हमारे भारत की थी, और बच्चा बहुत अच्छा करेंगे। आप इसको ट्राई करें, आप, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार इसको अपने मन से कोशिश करें इसको यूज करने की। हमारे बोलने से हम जो फीचर बता रहे हैं वो सब है यहाँ पर या नहीं है, आप खुद टेस्ट करें इसकी, और अगर आपको लगे कि यहाँ बहुत अच्छा है या कोई आपका सुझाव है तो आप एडी विद्या को भेज सकते हैं। आज का सेशन पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।